अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। व्हाट इज डबल काउंटिंग? मैंने बहुत बार बोला कि इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लेंगे और बाद में फाइनल गुड्स को भी काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग एग्जांपल से समझाओ। 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क का बन सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है। डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग रेफर्स टू द process when we measure national income. While measuring national income, value of intermediate goods also included. तो हम बोलते हैं कि कई बार सेम गुड की वैल्यू कई बार काउंट हो जाती है। जब सेम गुड की वैल्यू कई बार नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते वक्त काउंट हो जाए उसे बोलते हैं डबल काउंट। यहां क्या लिखा है सुनिएगा। While measuring national income, the value of only final goods is to be taken. Correct. However, the problem of double counting arises when value of intermediate goods is also included along with value of final goods. जिस चीज से आप फाइनल गुड बना रहे हो आप फाइनल गुड्स की वैल्यू भी काउंट कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी काउंट कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वंस। तो ये नहीं होना चाहिए, पर कंट्री में होती है। कभी भी पता नहीं चलता कौन सी गुड्स को लें कौन सी गुड्स को ना लें, और अनसर्टेनली हम बोलते हैं कि पता नहीं होता कि हो जाता। ठीक है, अब कैसे होती है एग्जांपल से समझ में आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द फेमस एग्जांपल ऑफ फार्मर, मिलर एंड बेकर। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ में आएगा आपको। मान लीजिए फार्मर ने प्रोड्यूस करी 50 केजी ऑफ व्हीट। फार्मर ने 50 केजी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करी और उसको बेच दिया 500 रुपए में मिलर को। मेरी बात समझना, फार्मर के लिए व्हीट इज फाइनल, क्योंकि फार्मर ने सीड्स लगाए होंगे, मेहनत की होगी, पानी डाला होगा, खाद डाली होगी, सब कुछ किया होगा, वो उसके लिए इंटरमीडिएट था। लेकिन व्हीट उसके लिए फाइनल थी, और हर प्रोड्यूसर अपनी आउटपुट को फाइनल ट्रीट करके चलता है। तो फार्मर ने भी क्या ट्रीट किया? फाइनल। 500 की व्हीट बेच दी मिलर को। मिलर कौन है? जो उस व्हीट से गेहूं से आटा बनाएगा, पीसेगा गेहूं को और आटा बनाएगा, तो उसको दे दी। मिलर के लिए 500 रुपए की जो व्हीट है वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उससे आटा बनाएगा फिर वो बेचेगा, उसके लिए फाइनल। तो अभी नेशनल इनकम में अगर मैं व्हीट को फाइनल मान लूं, ऑब्वियस फार्मर तो फाइनल ही मानेगा, 500 रुपए काउंट हो गए समझ लो नेशनल। लेकिन मिलर के लिए तो इंटरमीडिएट है, उसने 500 की व्हीट खरीदी, 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया और 700 रुपए का आटा बना के बेकर को बेच दिया। 700 का आटा बना के बेकर को बेच दिया। 200 वो खुद भी कुछ तो खुद भी कमाएगा, वैल्यू एडिशन भी किया, कुछ प्रॉफिट रखा और इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया। 200 रुपए के अंदर प्रॉफिट भी उसका इंक्लूड हो गया और 700 का बेच दिया बेकर को। अब मिलर के लिए जो फ्लोर है, नहीं आटा है, वो फाइनल है, लेकिन बेकर के लिए जो फ्लोर है, आटा है, वो इंटरमीडिएट है। बेकर ने क्या किया? 700 का आटा खरीदा और उसके बाद उससे बिस्किट्स या ब्रेड बना के कंज्यूमर को बेच दिया 1000 रुपए की। 300 का वैल्यू एडेड। अब बेकर के लिए तो 1000 रुपए की ब्रेड इज फाइनल या बिस्किट इज फाइनल। तो हर प्रोड्यूसर ने अगर अपनी गुड को फाइनल ट्रीट किया, पहले फार्मर ने ट्रीट किया 500 रुपए, फिर मिलर ने फाइनल ट्रीट किया 700 की सेल को, अपनी मैंने तो आटा बना दी, मेरे लिए फाइनल हो गया। फिर बेकर ने 1000 रुपए के ब्रेड बनाए और बेच दी, उसने फाइनल ट्रीट किया। ऐसे करते करते तो टोटल 2200 रुपए बन गए बेटा जी। क्या नेशनल इनकम 2200 रुपए होगी? नहीं। अगर 2200 रुपए काउंट करके चलते हैं तो इसके अंदर तो व्हीट की वैल्यू बार बार काउंट हो गई, व्हीट की वैल्यू फ्लोर में भी काउंट हो गई और ब्रेड में भी काउंट हो गई। असलियत में 1000 रुपए फाइनल था जो ब्रेड बेची गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जब तक वैल्यू एडिशन खत्म ना हो तब तक हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन को लिया होता। पर यहां तो पूरा पूरा वैल्यू ही ले ली, 500 की व्हीट भी काउंट कर ली, 700 का फ्लोर भी काउंट कर लिया, 1000 रुपए की ब्रेड भी। अब ब्रेड के अंदर तो व्हीट की वैल्यू पहले से थी, ब्रेड के अंदर तो फ्लोर की वैल्यू पहले से थी, तो व्हीट की वैल्यू मोर देन वंस काउंट हो गई है। इसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि या तो आप सीधा फाइनल गुड लें, जैसे कि ब्रेड 1000 रुपए इज फाइनल, वो आपकी नेशनल इनकम होनी चाहिए, या फिर सिर्फ वैल्यू एडेड है। फार्मर ने 500 की वीट बनाई तो हमने बोला 500 का 500 उसका वैल्यू एडेड है, क्योंकि पता नहीं उसने क्या रॉ मटेरियल लगाया। मिलर ने 500 की ली वीट और 700 की बेची, उसका 200 का वैल्यू एडेड था।
ये भी ऐड कर दो। बेकर ने 700 की ली और 1000 रुपए की बेची, उसका 300 का वैल्यू एडेड था। सिर्फ वैल्यू एडेड को प्लस करो तब भी आपका 1000 रुपए आएगा। तो या तो आप वैल्यू एडेड को प्लस कर लो, मैंने कहा था ना आपको वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी प्लस टर्चरी, तो जीडीपीएमपी आता है। तो सिर्फ वैल्यू एडेड प्लस कर लो, उससे भी नेशनल इनकम करेक्ट आएगी। या सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू ले लो, उससे भी करेक्ट आएगी 1000 रुपए। अगर आप बार बार हर सेल को फाइनल मानेंगे तो नेशनल इनकम बहुत ज्यादा आएगी और इसमें डबल काउंटिंग भी होगी। तो डबल काउंटिंग ये होता है। क्या होता है? इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि व्हीट इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर फार्मर, फ्लोर फॉर मिलर एंड ब्रेड फॉर बेकर। एज अ जनरल प्रैक्टिस एवरी प्रोड्यूसर treat his commodity as final. It means टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है 500 फाइनल काउंट कर लिया, 700 को फाइनल मान लिया, 1000 रुपए को फाइनल मान लिया, 2200 आ गया आपके। However, a careful examination reveals that each transaction contain the value of intermediate good. उनको भी आप लेके चलेंगे, डबल काउंटिंग तो होगी। इसलिए हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल। व्हीट की वैल्यू काउंट हो गई फ्लोर में भी, और व्हीट की वैल्यू काउंट हो गई ब्रेड में भी, फ्लोर की वैल्यू भी काउंट होगी ब्रेड में। तो as a result, the value of wheat and flour are counted more than once. This cause double counting. अब how to avoid double counting? मैंने बोला आपको या तो फाइनल वैल्यू लो 1000 रुपए ब्रेड की, सिर्फ उसे बोलते हैं फाइनल आउटपुट मेथड, सिर्फ 1000 रुपए को लो, आपकी नेशनल इनकम सही आएगी। या फिर सिर्फ वैल्यू एडेड लो, फार्मर का वैल्यू एडेड 500, मिलर का 200, क्योंकि 500 का लिया व्हीट और 700 की बेचा, 200 का वैल्यू, और 700 का लिया बेकर ने फ्लोर और 1000 रुपए की ब्रेड, 300 का वैल्यू एडेड। सिर्फ वैल्यू एडेड को प्लस करो तब भी आपके नेशनल इनकम सही है। या तो फाइनल आउटपुट मेथड से या फिर वैल्यू एडेड मेथड से आप नेशनल करेक्ट निकाल सकते हो, डबल काउंटिंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन था व्हाट इज डबल काउंटिंग, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, एंड हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ये भी बताना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान से करनी है हर चीज बच्चों, हर चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। तो आपका वैल्यू एडेड मेथड विद प्रिकॉशंस एंड डबल काउंटिंग विद एग्जांपल कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक छोटा सा और करेंगे, दैट इज इनकम मेथड विद प्रिकॉशन। इनकम मेथड विद प्रिकॉशन, ध्यान से सुनना है। मैंने आपको बोला बेटा कि इनकम मेथड में हम क्या लेके चल रहे हैं। इनकम मेथड में हम लेके चल रहे हैं ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन। भाई ऑनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ने क्या किया? ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का काम होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस देना और इनकम कमाना। हाउस होल्ड होते हैं ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने लैंड दिया, रेंट कमाया, लेबर सर्विस दी, वेजेस कमाए, कैपिटल लगाई, उससे इंटरेस्ट कमाया, एंटरप्रेन्योर सर्विस दी, उससे प्रॉफिट कमाया। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों फैक्टर इनकम को मैं जोड़ दूं तो नेशनल इनकम निकाल सकता हूं, डोमेस्टिक की भी और अब्रॉड की भी मिला के। तो फैक्टर इनकम का सम टोटल करके नेशनल इनकम आ सकती है। उसके लिए मेथड कौन सा यूज करेंगे? इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इनकम को देखना है, ना एक्सपेंडिचर ना वैल्यू एडेड, सब हटा दो। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? इनकम का फ्लो कितना हो रहा है बेटा, देखना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम्स दैट अक्रूज टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है। उसको जोड़ के आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है भाई? सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनकम जनरेट कौन कर रहा है। तो स्टेप 1, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके बाद सेकेंड स्टेप सबसे मेन है, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम एस्टिमेट कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि वेजेस कमाने वाले लोग कितने हैं, सैलरी कौन कौन कमा रहा है, एम्प्लॉइज होंगे, वर्कर्स होंगे, फैक्ट्री। तो आप पूरी इकोनॉमी का कंपनसेशन देख लो कितना है। कंपनसेशन मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सर्विसेज देने के बदले में वेजेस कौन कर रहा है, सैलरी कौन कौन कर रहा है, कितने कितनी है। तो सबसे पहला हेड
जो होगा क्वेश्चन में आप ढूंढोगे न्यूमेरिकल करते वक्त, वो होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड, कैसे भी मिल रहा हो वो सब जोड़ेंगे आप इसमें। सिर्फ और सिर्फ बेटा वेजेस सैलरीज आया, कोई रेंट नहीं है इसके अंदर, कोई प्रॉफिट नहीं है, वेजेस एंड सैलरीज और कुछ भी नहीं, इन कैश इन काइंड सब आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस एस्टिमेट करो। ये क्या होता है? वेजेस के अलावा सर रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इन सबको जोड़ के आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ये सब एस्टिमेट करो। उसके बाद जो किसी भी हेड में नहीं आ रहा, कई लोग ऐसे जिनका अपना खुद का काम होता है, अपनी शॉप है, अपनी क्लिनिक है डॉक्टर की, अपना ऑफिस है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, टीचर है उसका अपना इंस्टीट्यूट है, उनकी जो सैलरी नहीं कमाते, वेजेस नहीं कमाते, किसी के अंडर नहीं आते, ना ऑपरेटिंग सरप्लस में ना कंपनसेशन में, उनका खुद का काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी इनकम को एस्टिमेट करो। इन सारी इनकम को जोड़ के जो आपको मिलेगा, सबसे पहले वो मिलेगा डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि आपने कोई भी अब्रॉड की इनकम प्लस नहीं की है। क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या हुआ? एनडीपीएफसी निकल जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला हुआ इसका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, इन सबको प्लस करके क्या मिलेगा आपको? एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। एनएफआईए डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा एनएनपीएफसी नेशनल। तो स्टेप 4 क्या होगा? एस्टिमेट एनएफआईए टू अराइव नेशनल। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए 4 ही स्टेप है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से नहीं करा रहा मैं आपको भी, न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे, उसके हिसाब से अलग तरीका बताऊंगा। 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे अपना न्यूमेरिकल, 1 मिनट में। बहुत टिप्स पे हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। अभी हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान देना। आप कहीं आप सोचो थ्योरी के हिसाब से करा रहे हो, प्रैक्टिकल हिसाब से करा रहे हो, तो मैं आपको थ्योरी के हिसाब से करा। तो 4 स्टेप्स आपके सामने थे। सबसे पहला, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। दूसरा, एस्टिमेट फैक्टर इनकम, यानी कि सर्विसेज देके इनकम जनरेट जो करी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी वाली इनकम, मैंने कोई भी ऐसी इनकम प्लस नहीं की जो अनप्रोडक्टिव हो, जो ट्रांसफर इनकम हो, नो, बिकॉज ट्रांसफर इनकम्स आर नेवर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक या फिर नेशनल। ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड। तो आपको ध्यान रहे कि हम सिर्फ फैक्टर इनकम का ही टोटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाम ध्यान रखना, कंपनसेशन, सीओई, इसको बोल सकते हैं इमोल्यूमेंट्स, आल्सो इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस सैलरीज को बोल। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसमें रॉयल्टी भी आ सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर मिक्स्ड इनकम। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इनकम मेथड में क्या लें और क्या ना लें, इसके बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो 80 पॉइंट्स मैंने बताए। प्रिकॉशंस, सबसे पहली बात, पहली प्रिकॉशन बड़ी आसान सी, ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल, क्योंकि वो वन साइडेड इनकम है, वो अनअर्न्ड इनकम है, फ्री की इनकम है। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आपने, ट्रांसफर इनकम लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन are not included in national income because such receipts are not connected with any productive activity, they are unproductive income, इसलिए नेशनल इनकम इसको हम नहीं लेके चलेंगे। पहली प्रिकॉशन। दूसरी प्रिकॉशन है जो हम पहले भी कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, बट उस पे जो कमीशन मिल रही है, ब्रोकरेज कमीशन, ब्रोकर को एजेंट को, वो नेशनल इनकम काउंट होगी। करेक्ट। तीसरी प्रिकॉशन, अब थोड़ी नई प्रिकॉशन है, ध्यान से सुनना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सर व्हाई? इनकम तो इससे भी होती है बेटा, हम बोल रहे हैं कि गुड्स और सर्विस की वैल्यू को जोड़ के नेशनल इनकम निकाली जाती है, फैक्टर इनकम्स को जोड़ के नेशनल इनकम। शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर जो होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स हैं जो ट्रांसफरेबल है, इनको गुड्स सर्विस में हम काउंट नहीं करते। यहां कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, यहां पे सिर्फ ये पेपर क्लेम्स हैं। तो as such transactions do not contribute to current flow of goods and services, these financial assets are mere paper claims and involve a change in title only। आज मेरे पास शेयर है, कल किसी और के पास होगा उसी कंपनी का, कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, गुड सर्विस जनरेट नहीं हो रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है, फ्लो ऑफ गुड सर्विस नहीं हो क्या है। इसलिए शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, इनकी वैल्यू को नेशनल देंगे। बट जो बंदा
शेयर को सेल परचेज करवाता है जो ब्रोकर है और कमीशन लेता है, वो कमीशन एक नई इनकम है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो नेशनल इनकम की ध्यान देना। एनी कमीशन और ब्रोकरेज कमीशन सच एज फाइनेंशियल एसेट्स इज इंक्लूडेड इन इट्स अ प्रोडक्टिव, उसका बिजनेस है वो करेगा, तो ये आपको लेके चलना है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रिकॉशन, विंडफॉल गेन्स, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉटरी से इनकम हो गई, कोई और ऐसी एक्टिविटी जहां से आपको इनकम होगी, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपने नहीं, लॉटरी से, हॉर्स रेस पे पैसा लगाया उससे जीत गए आप, नॉट इंक्लूडेड एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्टेड विद दैट। बहुत सिंपल है। उसके बाद फिफ्थ प्रिकॉशन आपके सामने आती है बेटा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस बाय ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये आपको पहले भी मैं करा चुका हूं, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन। जैसे रेंटेड पीपल रेंट वाले घर के सर्विस एंजॉय करते हैं, रेंट पे करते हैं, वैसे ही अपने घर की वैल्यू भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से एस्टिमेट की जा सकती है और उसको आप नेशनल इनकम में ले सकते हो, क्योंकि आप भी सेम सर्विस एंजॉय करते हो जैसे रेंट वाला बंदा है। ठीक है, तो इसको लेके हम चलेंगे, इंक्लूडेड। उसके बाद पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, बहुत सिंपल पॉइंट है, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, पुरानी सेविंग तो पुरानी है, पुरानी इनकम में से है, तो आज का क्या मतलब, तो आज की नेशनल इनकम में कोई, जैसे देखो डेथ ड्यूटी है या गिफ्ट टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स तो पुरानी वेल्थ आपकी बनी हुई है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग्स एंड डू नॉट एड टू करंट फ्लो ऑफ गुड सर्विस। जैसे कि आज इनकम कमाई तो उसको आज की इनकम में लेके चलते हैं, पुरानी इनकम का क्या मतलब, आज की इनकम, जो पेमेंट्स पुरानी इनकम में से दी जाती है उनको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि पहले वो काउंट हो चुकी है। करेक्ट है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इसके पीछे बहुत प्यारा लॉजिक है। इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनल इनकम होती क्या है सर, एनएनपीएफसी, सबको पता है, और एफसी के अंदर कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते थे, फिर आता था एफसी। और नेशनल इनकम मनी वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू नहीं होती, और मनी वैल्यू में कभी भी टैक्स इंक्लूड नहीं होते, आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 3 में। एक बार फिर से देखो, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, दे आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। अगर एनएनपी एमपी आप एस्टिमेट कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर एनआईटी होगा, मार्केट प्राइस इंक्लूड एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड एनआईटी, और नेशनल इनकम तो एनपीएफसी लेके चलते हैं, तो उसमें नेशनल इनकम में एनआईटी नहीं आएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, ये प्रिकॉशंस इनकम मेथड की समाप्त होती हैं। आपका आज की क्लास में बेटा जी एक्सपेंडिचर मेथड नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड हमने कर लिया है, एक्सपेंडिचर मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज काफी सारा हो गया। तो इनकम मेथड की प्रिकॉशंस, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन के बेस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये प्रिकॉशन याद होंगी तभी वो पॉइंट समझ में आएंगे, और ये टॉपिक जो हम आज कर रहे हैं ये थ्योरी के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से नहीं, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से जो मेथड्स हैं वो दोबारा होंगे, अलग से होंगे, प्रॉपर मैं आपको नोट्स में लिख के करवाऊंगा क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना है, और 1 मिनट में नोट सॉल्व होगा, ऐसा कुछ कराऊंगा, उसका आप वेट करें बस। अभी थ्योरी के हिसाब से आप चलें, आपको ज्यादा मजा आएगा, जिस हिसाब से जो करना है उसको उस हिसाब से करना है। मैं थ्योरेटिकल टॉपिक में न्यूमेरिकल समझा देता तो पेपर में आप कैसे लिखते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना होता है तो डिटेल में कराना होता है, न्यूमेरिकल में सिर्फ बताना है फॉर्मूला क्या है, तो मैंने फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, मैंने आपको स्टेप्स बताया लिखना कैसे, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग, उसके स्टेप्स थ्योरी के, उसके बाद प्रिकॉशंस, उसके बाद 2 टॉपिक और हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वाला टॉपिक, और एक जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। तो लगभग इसमें अभी थ्योरेटिकल टॉपिक में एक क्लास और लगेगी जिसमें हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल्स, वहां आपको बहुत मजा आएगा। चलो, थैंक यू फॉर टुडे।